नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। द ग्रेट ट्राइबल सीरीज के दूसरे अंक में हम लोग पहुंचे हैं राणापुर क्षेत्र के समोई के बाबा डूंगर में, बाबा देव की इस पहाड़ी पर, जहां पर बाबा देव विराजित हैं। तो क्या कहानी है बाबा देव की, कहां से आए हैं, किस तरीके की आस्था लोगों के मन में उनको लेकर है और किस तरीके की परेशानी बाबा देव के इस पेड़ी पर आकर लोगों की दूर होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर पूजा करवाते हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो बाबा देव की इस पहाड़ी पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक बुजुर्ग हैं जो लंबे समय से यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? तो सबसे पहला सवाल आपसे कि यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, किन परेशानियों से निजात पाने के लिए आते हैं? सर, यहाँ कोई भी परेशानी होती है इसीलिए आते हैं। जिसको बाल अवस्था नहीं होता है, जिसको मकान में तकलीफ होती है, जिसको खेती में तकलीफ होती है, जिसको नौकरी की तकलीफ होती है, उसके लिए भी आते हैं। और जिसको भाई भाई लड़ाते हैं ज़मीन के लिए, कुछ भी, इसके लिए भी आते हैं। और जिसको कोई भी तकलीफ आ जाता है, इसके लिए आते हैं। दुकानदारी पे भी आते हैं, दुकान नहीं चलती है, हमारी दुकान चलेगा, यूँ करके आता है। मन्नत रखते हैं साहब यहाँ सब हर चीज़ की। और कोई भी को परेशानी कहीं भी आती है, उसी लिए भी आते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी के घोड़े बहुत सारे हैं, लाखों घोड़े पड़े हैं, ये क्या है? घोड़े इसीलिए कि साहब हमारा काम हो गया तो हम घोड़ा चढ़ाएंगे करके लगाते हैं। जिसको बाबजी की सवारी है, बाबजी का घोड़ा है कि बाबजी मारू काम करी तो हम तन घोड़ो चढ़ाओ हम कहीं। तो ये जो घोड़े आप देख रहे हैं ना, ये बानगी है, लोगों के काम हुए हैं यहाँ की मन्नत के बाद, और उसके बाद लोग यहाँ पर आते हैं। और ये घोड़े जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में, वो सबूत है इस बात की कि लोगों की आस्था यहाँ पर कितनी जुड़ी हुई है। बताओ आप, ये धागा क्यों बांधते हैं? धागा सर इसीलिए कि कोई को मन्नत रखने के लिए बांधते हैं। फिर जिसको काम करने के लिए, ये काम करवाना, ये काम करवाने के लिए धागा बांधते हैं। फिर एक रुमाल का गांठा भी बांधते हैं सर। कहीं भी तकलीफ आता उसके लिए करते हैं। बच्चा नहीं होता, जिसको बच्चा कट करता उसके लिए भी गांठा बांधते हैं सर। तो यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं? नेता लोग भी आते हैं, अफसर भी आते हैं? नेता लोग आते हैं, अफसर भी आते हैं, कोई सेठ लोग भी आते हैं, हर इंसान आता है यहाँ। अच्छा, नेता लोग क्या चुनाव की मन्नत? चुनाव के लिए आते हैं सर, सब सरपंच भी चुनाव के लिए आते हैं। कौन नेता आते हैं? बड़े बड़े नेता कौन? वो सब विधायक आते, सांसद आते सर। दूसरे तो यहाँ नहीं आए, पर सांसद है, विधायक है, ये मंत्री है, ये आते हैं। सियासत में भी अगर सफल होना है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, वो बाबा देव का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। ये वेस्ता भाई का कहना है। कुछ और यहाँ पर लोग जानकार हैं, उनसे भी हम बात करें। दादा, क्या नाम है आपका? हरू। तो आप ये बताओ कि कितने दिन में यहाँ लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है? कितना समय लगता है? महीनों भी थाई जाए, 2 महीना भी थाई जाए, 4 महीना भी। काम होता है पूरा? हाँ, पूरा होता है काम। अपन मन्नत राखी तो बकरा चढ़ावे, कुकड़ा चढ़ावे, तो आतरी मारी मन्नत पूरी थाई जाए। बकरा चढ़ाव दी, कुकड़ा चढ़ाव दी, कोई भी करी मिठाई चढ़ाव दी। लीन तुम्हारे मंदिरी आवतो रही, हमला लाड़ा खबर राख दे। रूपानी कलम मारे, ये उगमनो दौड़ी रहो, बुडमनो दौड़ी रहो, फूरीनो दौड़ी रहो, रटवाड़िया दौड़ी रहो। दौड़ी साला पड़ी गया। मैं मन्नत राखी से मारूँ, सफल काम थाई जाऊ जो। हमला लाड़ा खबर राख दे, सावन माता खबर राख दे, अगाड़ी पछाड़ी चौकीओ राख दे। मालिया पुंजारे धागा भीड़ दे दा। गुमड़ी दौड़ी रही, बुडमड़ी दौड़ी साला पड़ी गया। मारो आवाज होने मलन तू 1000 हाथ न 10 लाख ना खजाना भर दे। रमले डूंगर रमार तो लाओ। तो दादा, ये बताओ आप कि यहाँ पर बाबा देव में कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में रोज, और सबसे ज़्यादा कब आते हैं? ये अमा 50 लाख
मन को આવી જાય 25-30 लाख આવી જાય મને। अभी तक आ चुके हैं हाँ આવી और रविवार को खूब आते हैं। है रविवार को खूब आवे। दन्या नु थे इंदौर भोपाल दिल्ली शहर 4 ચોકડી નું मनक रमाड़ता लावे भोग गाड़ियों ऊपर लावे गाड़ियों ऊपर रमाड़ता आवे मालिया पुंजारा जोता आवे उगमणा जोवे बुडमणा जोवे पुंजारी कौन है एम जोता हिंडे आवे तेवा भोग करवा। तो ये बाबा देव जो है वो चिल्लावाड़ा में भी है सिलावाड़ा में छे ने एक सिलावाड़ा में छे तैना आवे। हाँ सिलावाड़ा ना आवीने भोग करे पुंजारा नो गाटो वालो सिलाड़ा वाला करता यो आ मोटो देखिए बाबा देव का एक स्थान चिल्लावाड़ा गुजरात में भी है और दादा का कहना है कि ये ज़्यादा बड़ा स्थान है। तो कुछ और जो लोग यहाँ पहुँचे उनसे भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ एक सज्जन और है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मांगीलाल चौहान। थोड़ा आगे आ जाओ। तो मांगीलाल जी ये यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, तो कहाँ से लोग आते हैं? सर ये गोधरा है, गोधरा ज़िले से, दाहोद ज़िले से, राजस्थान से, 2-4 ज़िले से, अपने को मालूम बांसवाड़ा ज़िले से भी आते, धार ज़िले से भी आते, रतलाम से भी आते हैं, इंदौर से भी आते और आगे तक के भी जैसे रिलेशन के हिसाब से पहुंच होती जाए वैसे वो उनकी काम की मनोकामना होती है वो रिलेशन के हिसाब से और आगे तक के भोपाल तक के भी लोग आते हैं। अच्छा मैंने ये देखा कि यहाँ कागज और पत्रिका वगैरह बहुत टंगी है, ये क्या है? सर ये उनकी जैसा है कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम ये शादी इसके साथ रिश्ता हो जाएंगे, उसके बाद हम ये पत्रिका चढ़ाएंगे और अच्छी तरह हमारी शादी इसके साथ रिश्ता जुड़ जाए इसके कारण हम पत्रिका चढ़ा लेंगे और इसके साथ विवाह अच्छी तरह हो जाए इसके कारण उनका संबंध जुड़ जाने के कारण पत्रिका यहाँ चढ़ाए जाते हैं। अच्छा पत्रिका के अलावा और क्या क्या कागज लोग चढ़ाते हैं? सर इसमें जैसा कोई नौकरी के लिए जो फार्म है वो यहाँ लाते हैं, उसके बाद नौकरी के लिए जो फार्म जो आवेदन चुनाव लड़ने वाले भी चुनाव चिन्ह वगैरह चिपकाते हैं सर, है ना? जी। और कोर्ट में मुकदमा चल रहा तो सम्मन वारंट भी लगा देते? हाँ वही भी लगाते सर। तो ये यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, छूट है सबको आने की यहाँ पे? सर ये तो महिला आती है, अभी पहले नहीं आती थी, अभी छूट है, अभी छूट है। बाप जी के सब द्वार पे आते रहते हैं लोग, तो सभी के लिए भगवान तो कोई नाराज नहीं है। तो आपने यहाँ लोगों से पूरी कहानी सुनी बाबा देव की, लोगों से ही हमने सुनवाई क्योंकि वो लोग यहाँ के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। कहानी आपको कैसी लगी द ग्रेट ट्राइबल के इस एपिसोड में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।